हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन दबाइए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, जो कि है क्रुशकल्स एल्गोरिदम। अब कल जो हमने पढ़े थे ग्रीडी एल्गोरिदम, उसके अंदर हमने एक चीज़ देखी थी, मेकिंग चेंज प्रॉब्लम। तो वैसे ही और एक प्रॉब्लम उसके अंदर में था जो कि था मिनिमम स्पैनिंग ट्री का। तो हम क्रुशकल्स एल्गोरिदम, जो कि एक टाइप का ग्रीडी एल्गोरिदम है, उसके थ्रू हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करेंगे। तो अब एग्जैक्टली ये होता क्या है, चलिए ये क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। अब क्रुशकल्स एल्गोरिदम इज अ ग्रीडी एल्गोरिदम इन अ ग्राफ थियरी दैट फाइंड्स अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर अ कनेक्टेड वेटेड ग्राफ। जो कि हमारा क्रुशकल्स एल्गोरिदम है वो एक टाइप का ग्रीडी एल्गोरिदम है, जो कि मैंने बताया, जो एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करेगा कनेक्टेड वेटेड ग्राफ के लिए। तो कनेक्टेड वेटेड ग्राफ क्या होता है? ये एक ग्राफ है हमारे पास में, ये पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है, प्लस इसमें हर एक एज के ऊपर में एक वेट है। दिस मीन्स इट फाइंड्स अ सबसेट ऑफ द एजेस दैट फॉर्म अ ट्री दैट इंक्लूड्स एवरी वर्टेक्स वेयर द टोटल वेट ऑफ ऑल द एजेस इन द ट्री इज मिनिमाइज्ड। इफ द ग्राफ इज नॉट कनेक्टेड देन इट फाइंड्स अ मिनिमम स्पैनिंग फॉरेस्ट। अगर ये ग्राफ कनेक्टेड नहीं रहता था तो वो मिनिमम स्पैनिंग फॉरेस्ट फाइंड करता था, मतलब हर एक एज के लिए अलग अलग फाइंड करता था। लेकिन अभी ये हमारा पूरा जो ग्राफ है ये कनेक्टेड है, और इसीलिए क्या करेगा, इसमें से वो पूरे नोड्स है वो एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होंगे और मिनिमम वेट कैसे लेके कनेक्ट होंगे, वो हमको क्रुशकल्स एल्गोरिदम के थ्रू सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे ग्रीडी एल्गोरिदम क्या करेगा, वो ये देखेगा कि दो एजेस के बीच में सबसे मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होता है, वो उसको लेने की कोशिश करेगा और उस तरीके से प्रोसीड करेगा। तो चलिए ये एग्जांपल के थ्रू इसको देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारा एक डायग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर में एक ग्राफ है। तो हमारे n क्या है, इसमें नंबर ऑफ नोड्स। तो नोड्स कितने हैं हमारे पास में? 1 2 3 4 5 6 और 7। और हमारे पास में फिर a है, a मतलब नंबर ऑफ एजेस। एजेस कितने हैं हमारे पास में? 1 से लेके 2 है, 2 से लेके 3 है, 1 से लेके 4 है, 2 से 4। ये जितने भी एक दूसरे से कनेक्टेड है ये पूरे मेरे एजेस हो गए। उसको लिखने के बाद मैं सबसे पहली स्टेप जो करूंगा वो है कि मैं मेरे जितने भी एजेस है उन सबको मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ में स्टोर करूंगा। अब हमारा एल्गोरिदम इस तरीके से प्रोसीड करेगा। तो ये एक टेबल है जो हम धीरे धीरे जैसे जैसे एल्गोरिदम सॉल्व करेंगे हम ये टेबल बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको सबसे सबसे छोटा वेट कौन सा है वो सबसे पहले कंसीडर करना है। तो सबसे छोटा वेट हमको दिख रहा है 1 से लेके 2 तक का। तो इसीलिए हमने सबसे पहले कंसीडर किया 1 और 2 के बीच का एज जिसका वेट है 1। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले पूरे अलग है यहाँ पे, लेकिन जैसे ही मैं फर्स्ट स्टेप में जाता हूँ तो मेरा 1 और 2 मैं कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि वो सबसे मिनिमम है, और 1 और 2 को मैंने ज्वाइन कर दिया, बाकी सब इंडिविजुअल अलग है यहाँ पे। फिर उसके बाद में हम जब सेकंड एज देखते हैं, मतलब सेकंड मिनिमम देखते हैं, तो हमको पता चलेगा कि 1 के बाद में जो सेकंड मिनिमम हमको मिलने वाला है वो पूरे ग्राफ में अगर देखें तो वो 2 है हमारा, मतलब एज 2 और 3 के बीच में जो वेट 2 है वो सबसे मिनिमम है 1 के बाद। तो इसीलिए मैंने नेक्स्ट एज को कंसिडर किया 2 और 3 को। तो इसीलिए मैंने उसको भी कनेक्ट कर लिया, तो मेरा कनेक्ट हो गया 1 2 और 3। तो यानी 1 से लेके 2 तक कनेक्ट हो गया, 2 से लेके 3 तक कनेक्ट हो गया, और ये सब फिलहाल डिसकनेक्टेड है पूरे। फिर उसके बाद में अगर मैं देखता हूँ कि मेरा थर्ड मिनिमम क्या है, तो मुझे पता चलता है कि 4 और 5 मेरा थर्ड मिनिमम है, मतलब यहाँ पे 3 है क्योंकि, ठीक है। तो मैं 4 और 5 को कंसिडर करता हूँ, तो मेरा 4 और 5 ज्वाइन हो गया। इसीलिए अगर आप देखें तो पहले स्टेप में मेरा 1 2 ज्वाइन हुआ था, फिर 2 3 ज्वाइन हुआ था, मतलब 1 2 और 3 ये 3 मेरे ज्वाइन थे। अभी नेक्स्ट स्टेप में मेरा 4 और 5 ज्वाइन हुआ है, ठीक है। तो ये अलग से है, 1 2 और 3 अलग है, 4 5 अलग ज्वाइन हुआ है फिलहाल। तो इसीलिए मेरा यहाँ देखिए कि 4 और 5 अलग से ज्वाइन हुआ है। अब उसके बाद में मैं नेक्स्ट कंसिडर करने जाऊंगा, तो मेरा है 6 और 7। तो 6 और 7 को अगर मैं देखता हूँ तो मेरा 6 और 7 भी मिनिमम है, ठीक है। तो 6 और 7 भी 3 है क्योंकि, तो इसीलिए मैं 6 और 7 को भी ज्वाइन कर लूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो 6 और 7 को ज्वाइन किया है, मतलब यहाँ पे ये ज्वाइन कर लिया है। अब 3 के बाद और कौन सी चीज़ है, तो 3 के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास में यहाँ पे एक 4 दिख रहा है हमको 1 और 4 के बीच में। तो इसीलिए मैं 1 और 4 को ज्वाइन करूंगा। तो 1 और 4 को ज्वाइन किया तो मेरा ये जो 3 अलग थे और ये अलग थे, तो अभी मेरा 1 2 3 4 5 पूरे ज्वाइंट हो गए। अब उसके बाद में अगर मैं देखता हूँ तो 4 वेट वाला 2 और 5 एच भी है, लेकिन ये क्या करेगा, एक साइकिल बना लेगा, इसीलिए मैं 2 और 5 को रिजेक्ट करता हूँ। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो 2 और 5 को रिजेक्ट किया हुआ है। उसके बाद अभी अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 कनेक्टेड है और 6 और 7 फिलहाल कनेक्टेड नहीं है, यानी 1 2 3 4 5 के साथ में 6 और 7 कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो हम एक ऐसा एज ढूंढेंगे अभी नेक्स्ट वाला कि जो इनको भी कनेक्ट कर ले। तो अगर आप देखें तो 4 और 7 जो है
वो मिनिमम है, मतलब 1 2 3 हमारा वेट कंसिडर हो गया, अभी हमारा 4 नंबर का वेट चल रहा है, मतलब 4 यूनिट का वेट चल रहा है, तो 4 और 7 को वो कनेक्ट कर लेगा। तो इसीलिए मेरा अभी पूरा ग्राफ जो है वो कनेक्ट हो गया मिनिमम वेट्स के साथ में। तो यही चीज़ एक एक स्टेप करके लिखी हुई है कि सबसे पहले हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंसिडर किया, पहले 1 और 2 का, उसके बाद में 2 और 3 कंसिडर किया था, उसके बाद में 4 और 5 कंसिडर किया था लेकिन ये कनेक्टेड नहीं थे, फिर उसके बाद में हमने 6 और 7 कंसिडर किया था, फिर उसके बाद में हमने 1 और 4 को ज्वाइन किया था, फिर उसके बाद में 2 और 5 के बीच में भी 4 था लेकिन वो हमने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो साइकिल बनाता था इसके अंदर में। हमारा सिर्फ बचा था अभी इनके बीच में कनेक्शन कुछ तो जो मिनिमम था हमारा 4 और 7 के बीच का। तो इस तरीके से हमारा ये जो अभी ग्राफ बना है ये है मेरा मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ द गिवन ग्राफ जो ऊपर में दिया हुआ है उसका। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर में हमको एक एल्गोरिदम भी बनाना है कि ये कैसे किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये उसका एल्गोरिदम है। अब ये एल्गोरिदम में हमको क्या करना है, हम पूरा हमने जो डिफाइन किया था वो चीज़ें फिर से लिख लेंगे कि ग्राफ इक्वल्स टू n मतलब नंबर ऑफ नोड्स, a मतलब हमारे एजेस, तो वैसे ही सॉर्ट a बाय इंक्रीजिंग लेंथ जो हमने सबसे पहले किया था, हमारे जितने भी एजेस थे उनको इंक्रीजिंग लेंथ में हमने सॉर्ट किया था। n मेरा क्या डिनोट करेगा, स्मॉल n, द नंबर ऑफ नोड्स इन n, मेरे जितने भी नोड्स है वो मेरे स्मॉल n से डिनोट हो गया अभी ये वाले एल्गोरिदम के अंदर में। एक t कैपिटल T में ले रहा हूँ जो फिलहाल तो 5 रहेगा मतलब एम्प्टी रहेगा, लेकिन जैसे ही मैं एजेस कंसिडर करते जाऊंगा वो सब मेरे t के अंदर जाते जाएंगे। जैसे सबसे पहले मैंने कंसिडर किया था 1 और 2 के बीच का एज, तो वो जाएगा t के अंदर में। ठीक है, अब यहाँ से चालू होगा मेरा ग्रीडी लूप, इतना पार्ट। तो ग्रीडी लूप क्या करता है, सबसे पहले मैं कोई भी एक एज को कंसिडर करता हूँ, जो भी शॉर्टेस्ट एज है जो अभी तक फिलहाल कंसिडर नहीं की है उसको मैं एज के अंदर मतलब ई के अंदर डाल देता हूँ। अब ये जो u और v है, तो अब जैसे हमारे जितने भी कंपोनेंट्स थे, हमारे जो भी हम कंप्यूट कर रहे हैं वो हमारे एजेस एक एक करके हमारे t के अंदर जा रहे हैं, तो हम फाइंड ऑफ u से पता करेंगे कि हमारा वो जो u कॉम्प है उसके अंदर वो चीज़ है या नहीं है, v जो है वो उसके अंदर है या नहीं है। अगर हमारे ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसीलिए हम u कॉम्प और v कॉम्प को मर्ज कर लेंगे ताकि हमारी वो एज क्रिएट हो जाए और हमारा वो ट्री बनते जाए। और ट्री के अंदर मैंने वो एज को ज्वाइन कर लिया क्योंकि मैंने वो उसको कंप्यूट करके अभी मर्ज किया था, तो मैंने एक बार मर्ज कर लिया तो मैं बोल दूंगा कि मेरा वो जो एज है वो कंसिडर किया हुआ है मैंने टी के अंदर में। तो इसीलिए जब वो फिर से घूमेगा तो वो वाली एज को वो कंसिडर नहीं करेगा क्योंकि पहले इसमें वो चेक कर रहा है कि शॉर्टेस्ट एज नॉट येट कंसिडर्ड। तो फिर से वो नेक्स्ट टाइम नई एज लेगा ई, और फिर ये जो u और v जो दो कनेक्ट हो रहे हैं एज के अंदर में उसको वो चेक करेगा फिर से कि ये जो नया वाला मैंने नोड लिया है और ये v वाला जो नोड लिया हुआ है ये दोनों मेरे कनेक्टेड है या नहीं है। अगर ये दोनों कनेक्टेड नहीं है तो मैं फिर से इन दोनों को कनेक्ट कर लूंगा, और एक बार मैंने कनेक्ट कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसको टी के अंदर डाल दूंगा, मतलब वो मेरा ट्री के अंदर चला जाएगा कि मैंने यार ये वाली भी चीज़ भी कंसिडर कर ली है अभी। ऐसा करते करते जब ये पूरा लूप घूमेगा तब हमको आखिरी में पूरा जो ग्राफ है वो कनेक्ट होके मिल जाएगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री के साथ में, क्योंकि हर बार वो शॉर्टेस्ट एज ले रहा है तो इसीलिए ऐसा करते करते वो शॉर्टेस्ट एज पूरी फेच कर लेगा और एक हमारा ट्री बन जाएगा पूरा मिनिमम स्पैनिंग ट्री जिसको हम बोलेंगे। तो ये हमारा ग्रीडी एल्गोरिदम का और एक टाइप था जिसको बोलते हैं हम लोग क्रुश्कल्स एल्गोरिदम, जो यूज करते हैं हम लोग मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।